नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम परिडवाल आज फिर से लेके आया हूँ जयपुर में। और आज मैं लेके आया हूँ ना, ये वीडियो की स्क्रिप्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। ऐसी स्क्रिप्ट जो पिछले 1.5-2 सालों में आज तक मैंने खुद ने तैयार नहीं की। मेरी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में जाके देख लेना, 250 वीडियो है। लेकिन जो वीडियो आज तैयार होने वाला है ना, वो एकदम ब्लास्टर है। जस्ट बिकॉज मैंने आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स से कोई टाइम पे ऐसा वादा किया था कि रियासत टाउन में जितने भी ब्लॉग आएंगे ना, मैं सबका वीडियो बनाऊंगा और अपडेट करता रहूंगा। दोस्तों, मैंने रियासत टाउन फर्स्ट का, सेकंड का और रियासत टाउन मेन का कभी कभार छोटे मोटे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में रियासत टाउन का ये एरिया, जिसके जितने भी ब्लॉग अब तक लॉन्च हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 ब्लॉग लॉन्च हुए हैं, सभी को एक ही वीडियो में मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक वादा करता हूं दोस्तों, इस जमीन से जुड़ी हुई हिस्ट्री को पूरा टाइटल क्लियर करूंगा। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं इस लोकेशन की, जो एरिया आज तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से रिजर्व रहा। यहाँ कोई टाइम पे जो प्लानिंग थी वो एयरपोर्ट की थी। एयरपोर्ट का प्रस्ताव कैसे कैंसिल हुआ 2011 में, लोगों की खबर तक नहीं है। रातों रात यहाँ जमीनों की रेटें बढ़ी हैं, लोगों को खबर तक नहीं है। और आगे भी बहुत अच्छी प्लानिंग रहने वाली है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ से कैंसिल हुआ और उस प्रस्ताव को कैंसिल करके 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। जयपुर एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, जाके देख लेना। 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए किशनगढ़ एयरपोर्ट पे, काम चल रहा है, जाके देख लेना। जो रोड अब तक 100 फीट रोड रहा था जयपुर से किशनगढ़ एयरपोर्ट के वाला, उसको 250 फीट सेज रोड का नाम से जानते हैं आज की डेट में। वो रोड वही है जो आपको एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जोड़ेगा। लेकिन फिर इस जगह का क्या, इस जगह का दोस्तों हिस्ट्री चेंज हो गई। वो जो एयरपोर्ट के नाम से जमीन रिजर्व पड़ी थी, उसी लोकेशन पे आज की डेट में 2500 हेक्टेयर जमीन जेडीए ने सरेंडर करी है, हैंड ओवर करी है अपने, जो कि ग्रुप हाउसिंग के पट्टे बनाते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी काटते हैं, जिन्होंने प्रताप नगर बांटा है, प्रताप नगर काटा, वैशाली काटा, मानसरोवर काटा। मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड की, जो यहाँ पे 2500 हेक्टेयर की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 कॉलोनियां यहाँ पे और भी रहने वाली है, जिसमें से हम भी काउंट होते हैं। और 2500 हेक्टेयर की प्लानिंग में दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि बस प्लानिंग दे दी, पूरा जायजा लिया गया। 1639 हेक्टेयर जमीन तो केवल आवास की कन्वर्ट की गई है, बाकी कुछ ही गई। बाकी कुछ जो बची, लगभग अप्रोक्सीमेटली 700 कुछ बची, वो जमीन कन्वर्ट की गई है आवासीय के अलावा। जो होता है अपने, जैसे व्यवसायिक हो गया, औद्योगिक हो गया, कॉमर्शियल्स हो गए, उन सब एक्टिविटीज के अंदर वो जमीन काम में आने वाली है। अब बात यहाँ आती है कि मैं या मेरी कंपनी यहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस 2 साल के पीरियड के अंदर हमने यहाँ पे टोटल 7 फेस लॉन्च किए हैं। ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी दिसंबर 2022 में। और आज यहाँ मैं रेटों की बात करूं तो कंपेरेटिवली जब हमने यहाँ पे लॉन्च की थी, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 13,000 तक की रेटों में लॉन्च किया। और आज यहाँ 21-22 तक के आसपास तक की रेटें हैं। मैं फिक्स रेट बता नहीं पाऊंगा दोस्तों, सॉरी। लेकिन यहाँ ऐसा क्या कि 1.5 साल में रेटें लगभग 60 या 70% के रेसो के हिसाब से बढ़ी। यहाँ हमने 7 साल, इसमें 2 साल के अंदर 7 प्रोजेक्टों में क्या क्या दिया, क्या फैसिलिटीज देने वाले, कितने फेस लॉन्च किए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज इस वीडियो में कैप्चर करूंगा रियासत टाउन मेन, रियासत टाउन फर्स्ट, रियासत टाउन सेकंड, महावीर आर्केट और फर्स्ट और सेकंड का एक्सटेंशन पार्ट। बहुत कुछ मजा आने वाला है। रियासत टाउन ग्रीन्स भी दिखाऊंगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा। तो चलो लेके चलता हूं मैं आपको रियासत टाउन। उससे पहले आप इस लोकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये लोकेशन है, दिखाइए भैया, थोड़ा स्पीडली दिखाओ। ये रिंग रोड के बाहर की लोकेशन आ गई, जो शोधासपुरा में है, गोनेर में है, पदमपुरा में है। जिस भी लोकेशन से आप इसको लिंक कर सकें, यहाँ मैं आया हुआ हूँ। और देखो, मजा आएगा, चलो साथ चलते हैं। ये है रियासत टाउन मेन। दिसंबर 2022 ये जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से। बहुत ही प्यारी और छोटी सी जर्नी थी। 80 फीट रोड के एंट्रेंस पे ये प्रोजेक्ट रहा। और ये एंट्रेंस काफी लंबा जो आपको दिख रहा है, सुसज्जित है सभी सुविधाओं से। यहाँ पे वो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी जो हमारे अदर प्रोजेक्ट में दिख रही है। आपको यहाँ पे लाइट, पानी, सिविल लाइन, बूम बेरियर, सीसीटीवी कैमरा, एंट्री गेट, गार्ड साहब की कुटिया, गार्ड साहब की एंट्री, और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार इधर लाइए भैया। आपको वाटर हार्वेस्टिंग दिख रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के एमसी बॉक्स दिख रहे हैं, आपको रोड लाइट्स दिख रही है, सभी बैंकों से एपीएफ किया हुआ है, प्रॉपर्टी लोनेबल है, टाइल्स रोड दिख रही है, और भी बहुत कुछ। चलो अंदर दिखाता हूँ। आप ग्रीनरी देखिए, रोड लाइट्स देखिए, एमसी बॉक्स के पैनल देखिए, सिविल लाइन से कनेक्शन देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, रोड लाइट्स देखिए। और अब ये देखिए, आप सामने देख पा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर, दिखाना भी एक बार, इलेक्ट्रिसिटी का।
ये इलेक्ट्रिसिटी का हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक कनेक्शन ट्रांसफार्मर में हम लेते हैं, एमसी बॉक्स में सप्लाई करते हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेफ रहे। हम रोड लाइट जो बनाते हैं ना, वो सौर ऊर्जा से पैनल के द्वारा चार्ज करके बनाते हैं। आप इस पार्क का नजारे को आप देखिए, ऐसा खूबसूरत पार्क रहने वाला है दोस्तों। मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊंगा। यहाँ आपको टेम्पल, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, स्काई वॉल, वाटर टैंक्स, स्टेच्यू, जो फोटो सेल्फी पॉइंट्स होते हैं वो, जैसे एग्जैक्टली ये रियासत टाउन, ये है रियासत टाउन का पार्क एरिया। और चलो मैं आपको पार्क एरिया दिखाता हूँ, आइए। लहराते हुए पेड़ पौधे, प्लांटेशन आपने टाउनशिप के बाहर देखे, पार्क के अंदर भी देखिए। खजूर के पेड़, किंचुक के फूल, और यहाँ भी मन नहीं भरा तो इन्होंने तुलसा जी और दुनिया भर के अलग अलग पेड़ पौधे यहाँ पे इस ग्राउंड में लगा दिए। और यह टेम्पल के बाहर का नजारा है। यहाँ शिव परिवार, बालाजी महाराज, इस तरह के बड़े बड़े देवी देवताओं की स्थापना की जाएगी, जो हिंदू टेम्पल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ राधा रानी, राधा गोविंद और शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। ये एक हिंदू कम्युनिटी के लिए तैयार किया जाने वाला टेम्पल है। अब आप मेरे साथ चलने वाले हैं कम्युनिटी हॉल का भ्रमण करने। आपने टेम्पल देखा, प्लांटेशन देखे, अब देखो आप कम्युनिटी हॉल। स्पेसियस है। यहाँ आप शादी, ब्याह, फंक्शन, घर का जो भी गैदरिंग हो, मीटिंग्स हो, आप यहाँ अटेंड कीजिए। इस हॉल को आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। और ऐसा नहीं केवल ये एक हॉल है, पूरे ब्लॉकों में इस तरह से हॉल दिए हुए हमने। आप चाहे फर्स्ट में चल जाओ, सेकंड में चल जाओ, ग्रीन्स में चल जाओ या मेन में आ जाओ, जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे ना, ऐसे हॉल पाओगे। और आज हम वैसे भी देखो सभी ब्लॉकों में जाने वाले हैं, आप वीडियो बने रहना। चलो कुछ और भी दिखाता हूँ। स्टेच्यू देखिए, जॉगिंग ट्रैक्स देखिए, ग्रीनरी देखिए, टेम्पल भी देख लिया, कम्युनिटी हॉल। और अब ये देखिए हाथी मेरा साथ, बहुत कुछ है दिखाने को। चलो और आगे चलते हैं, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ स्काई वॉल, आइए। जनवरी 2023 समय था, रियासत टाउन टोटली सोल्ड आउट रहा विद इन 15 डेज। फिर लॉन्च हुआ महावीर आर्केड। सुविधाएं वो की वही है जो रियासत टाउन में है, पर यह प्रॉपर्टी हमने किसी और से हैंड ओवर की थी। उस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज इसमें नहीं रही, पर फिर भी विद इन 1 मंथ ये प्रोजेक्ट भी टोटल सोल्ड आउट रहा। इसमें भी काफी अच्छा पार्क एरिया दिया हुआ है, टाउन मेन के टच में रही। यह एक तरीके से वो काम करेगी जैसा कि मेरे डायरेक्टर सर का सपना है कि मैं सभी ब्लॉकों को आपस में जोड़ दूं। ऐसे अपवाद आएंगे दोस्तों, डोंट वरी। इन सभी ब्लॉकों को हम आपस में जोड़ सके, ये तैयारी डायरेक्टर सर की है। उसी दरमियान हमने महावीर आर्केड लिया, क्योंकि यह प्रॉपर्टी हमारे रियासत टाउन सेकंड और रियासत टाउन मेन के मध्य आ रही थी। आप सामने जो टंकी देख रहे हैं ना, ये रियासत टाउन सेकंड की है। तो चलो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज जोड़ने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैंने अपनी ब्लेजर उतार दी, गर्मी ज्यादा है। आओ। रियासत टाउन मेन और महावीर आर्किड के बाद में रियासत टाउन फर्स्ट भी रहा, जो आगे की तरफ है। उससे पहले मैं कवर करना चाहूंगा रियासत टाउन सेकंड और रियासत टाउन ग्रीन्स को। यह प्रॉपर्टी आपके रिंग रोड से जो 200 फीट का रोड आ रहा है, जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी, उसी से ये 100 फीट का रोड जुड़ रहा है, जो कि टू भी कंटिन्यू रहेगा। और रियासत टाउन ग्रीन्स में भी ये रोड अटैच रहेगा। सेकंड का कुछ पार्ट उधर एक्सटेंशन की तरफ है, उसमें भी ये अटैच रहेगा। आप ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, सेकंड फेस रियासत टाउन सेकंड के नाम से रहा, और 100 फीट सेक्टर रोड पे है। बड़े बड़े प्लॉट जो अप्रोक्सीमेटली 300 या 400 गज के थे, वो सेकंड के रोड पे रहे, 100 फीट रोड पे रहे। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने 100 फीट का रोड, ये भी इस प्रॉपर्टी का एक प्लस पॉइंट रहा कि ऐसी प्रॉपर्टी जहां अभी ये मनीष भाई खड़े हैं, इसको कहेंगे हम एक बार आने वाले टाइम पे सर्किल। और ये 100 फीट और 100 फीट रोड के बीच का सर्किल रहने वाला है। मिड के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। रियासत टाउन ग्रीन्स और रियासत टाउन सेकंड दोनों ही 100 फीट रोड पे आधारित है, लॉन्च की गई है। मैं जो आपके पीछे दिखा पा रहा हूं, आइए यूज करना। रियासत टाउन सेकंड में आपको अप्रोक्सीमेटली 68 प्लॉट्स इस ब्लॉक में देखने को मिलेंगे, जिसमें फैसिलिटी जोन दी हुई है। और ये सेक्टर रोड जिसकी मैं बात कर रहा था, 100 फीट का रोड है, जोनल अप्रूव्ड है। इसी ब्लॉक के अंदर या रियासत टाउन सेकंड के अंदर कंपनी ने जो थीम रखी थी, वो थीम थी ग्रह वाली, नवग्रह वाली।
9 ग्रह के नाम से यहाँ पे हमने टोटल 9 पार्क तैयार किए हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 पार्क इसमें आ चुके हैं, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है। और बहुत ही प्यारा ब्लॉक रहा ये रियासत टाउन सेकंड, क्योंकि इस पे बड़ी रोडों पे प्लॉट आसानी से मिल रहे थे। लोगों ने हाहाकार मचा के प्रॉपर्टी परचेज की है यहाँ पे। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, केवल परचेज की है, मेरे एक क्लाइंट ने यहाँ अप्रोक्सीमेटली 14.5 या 15 लाख तक की एक प्लॉट लिया और उसे 22 लाख में बेचा। बेचने के बाद है ना, ग्राहक ने मुझे क्या कहा, भाई साल भर में मैंने इतना पैसा मेरे बैंक से नहीं कमाया जितना पैसा मैंने तेरे इस प्लॉट से कमाया। ऐसी कुछ दुआएं इकट्ठी लेके खड़ी हुई है पिछले 12 साल से आपकी अपनी गोकुल कृपा कंपनी, जिसमें यह जो ब्लॉक लॉन्च किया है रियासत ग्रुप ने, जो गोकुल कृपा के एमडी डायरेक्टर हैं, और हम उन्हीं के दिशा निर्देश में काम करते हैं। चलो आपको रियासत टाउन सेकंड का आगे वाला, रियासत टाउन सेकंड में 68 प्लॉट हमने 100 फीट रोड के उस तरफ देखे, ये फिर 100 फीट रोड, और 100 फीट रोड से एक और एंट्री है, 60 फीट रोड पे भी प्लॉट्स है। अब रियासत टाउन सेकंड का जो अब नजारा देखिए, यहाँ एंट्री गेट पे केवल वर्ड्स रखे हुए नहीं है, वर्ड्स मीन्स एक ग्लोब रखा हुआ है। ये वाकई में दुनिया है यार, ये रियासत टाउन सेकंड की दुनिया है। एक वो सपना जो मेरे डायरेक्टर सर ने देखा कि यहाँ बसाना है, एक वो सपना जो जेडी ने देखा कि हाउसिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी कि तू बसा इसको भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, सपनों पे सपने, और ये दुनिया बनती चल गई। यहाँ रियासत टाउन सेकंड में ना एक कारवा सा चल गया। लगभग 2500 प्लॉट हमने यहाँ पर टोटल सोल्ड आउट किए हैं। किसी को 60 फीट रोड पे चाहिए था, किसी को 100 फीट रोड पे चाहिए था, किसी को 200 फीट रोड पे चाहिए था, किसी को रहने के लिए छोटा सा प्लॉट चाहिए था। सब सपने यहाँ पे हमने साकार किए हैं। अब आप दिखाइए इस ब्लॉक को, ये रियासत टाउन सेकंड में सेकंड फेस आ गया रियासत टाउन। हाँ, रियासत टाउन सेकंड के इस ब्लॉक के अंदर आपने नोटिस किया, जितने ब्लॉक उतने गार्ड्स रूम, उतने गार्ड, उतनी सिक्योरिटी, उतने बूम बैरियर, उतने ही कैमरे और उतने ही वाटर टैंक्स और वैसी ही सुविधाएं। आप यहाँ देखो, 60 फीट रोड पे एंट्री करते हुए वो प्लॉट जो ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग रहे, बहुत ही प्यारा ब्लॉक रहा। मैंने यहाँ पे 2 प्लॉट बेचे, घर की बात है। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ का फैसिलिटी जोन। आओ, फैसिलिटीज के साथ में जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आई लव रियासत, ये अकेले मेरे के शब्द नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ। जिस दिन यहाँ आपने परचेजिंग की ना दोस्तों, ये आपके भी शब्द होंगे। जिन लोगों ने अब तक यहाँ से प्रॉफिट निकाले, कमाए, मजे किए ना, वो लोग कहते हैं आई लव रियासत। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक कस्टमर ऐसे भी हैं, कई कस्टमर्स जो हर टाउनशिप के अंदर ही प्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको यहाँ से। रजिस्ट्री, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस जैसे खर्चे नहीं लगते, रीसेल की वैल्यूएबल प्राइस मिल जाती है। परचेजिंग के दौरान चॉइस के प्लॉट निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन निकल जाता है, मेरे जैसे एसोसिएट जब मिल जाते हैं। आप ये देखो, ये 60 फीट रोड पे पार्क एरिया है, क्योंकि ये प्लॉट हमने पार्क फेसिंग दिए थे। अब मैं रियासत टाउन सेकंड का वो एरिया दिखाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ 7 ब्लॉकों में इतने बड़े पार्क या इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं देखी होगी जो अब दिखने वाला है। चलो प्लॉट डिमार्केशन देखे, ग्रीन देखी, ग्रीनरी ऐसी जैसे कोई खेत में खड़ा हूँ, लगा देते हैं। ये अभी साल भर पहले का भी प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के भी बाद में लॉन्च हुआ था ये एक्सटेंशन का वाला पार्ट। अब ग्रीनरी देखो आप, क्या इतने बड़े पौधे हमने लाके लगाए? नहीं, छोटे थे, उनको पाले हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी जोन के ऊपर आओगे ना, तो ऐसा एमसी बॉक्स आपको पैनल जेडी की बड़ी बड़ी कॉलोनी में देखने को नहीं मिलेगा जो मेरे यहाँ मिलेगा। पावरफुल एमसी बॉक्स सेट होते हैं, काफी पैसा खर्च होता है। अब ये नजारा देखो आप, हरियाली से लबालब, जैसे कोई 100 साल पुरानी कॉलोनी रही हो, है ना ग्रीनरी। ऐसी कॉलोनी में अपने सपनों का घर इन्वेस्ट भी करोगे ना, तो भी जिसको दिलाओगे उसका भलाई करोगे। खुद खरीदोगे ना, तो यकीन मानिए अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, बीट करने वाली प्रॉपर्टी है कि ऐसी कोई दूसरी ना हो, वो वाली बात है। अब मैं इस टाउनशिप का सबसे मेन कारण बताऊं क्या है ग्रोथ आने का। यहाँ 5000 गज का अलग से पार्क, 7000 गज का अलग से पार्क, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12000 गज जमीन तो केवल और केवल पार्क एरिया के लिए दी गई है, फैसिलिटी और यूटिलिटी जोन के लिए दी गई है। चलो वो भी दिखा देता हूँ। ग्रीनरी देखी, अब फुलवारी देखो, ऐसे पौधे जो खुशबूदार भी हैं, सुंदर भी हैं। अब उसके बाद में सबसे अलग और यूनिक बात देखो, ये ट्रांसफार्मर, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो ये है। अब इससे भी यूनिक पॉइंट देखना, इस पे एक मीटर टंग रहा है। पता है मीटर किसका है? उस कम्युनिटी हॉल का, जिसे हम मेंटेन करते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसका पैसा दो। तो चलो मैं आपको वो भी दिखा के लाता हूँ, आइए। बोरवेल का काम चल रहा है दोस्तों, यहाँ तैयारी हो रही है आपको पानी सप्लाई देने की। ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे बनने वाला है। अब मैं देख रहा हूँ आप नज़ारे, अगर यदि
आपको इस तरह से पार्क में बैठने के मजे लूटने हैं ना, तो अल्टीमेट चॉइस है। यहाँ पे बहुत सारी बेंचेस लगी हुई है। अब आप देखिए पार्क के नज़ारे और साथ ही में देखिए यूनिवर्सल हॉल। यूनिवर्सल हॉल कहने मात्र का है, एक्चुअलिटी में ये आप लोगों के लिए हो गया सुविधाजनक स्थान, जिसे आप यूज करेंगे शादी ब्याह फंक्शन, जो भी आपकी गैदरिंग रहे, मीटिंग्स वगैरह भी आपके लिए अलाउ है। यह आपके लिए यूजेबल है, नॉन चार्जेबल है। आप चुनाव तो कीजिए, अपना फैसला कीजिए रियासत टाउन से जुड़ने का। यहाँ हर ब्लॉक के अंदर आपको अलग अलग फैसिलिटी दिखने वाली, मजेदार, शानदार, अल्टीमेट। मनीष भाई, अब हम चलेंगे रियासत टाउन ग्रीन्स। चलो दिखाते हैं इनको रियासत टाउन ग्रीन्स कैसी है। फैसिलिटी देखी आपने, फैसिलिटी जोन देखा था जो अभी 7,000 गज का पार्क था। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, ये यूटिलिटी जोन है। इस जगह को यूटिलाइज किया जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे डिजाइन किया हुआ है जैसे ही आपने थोड़ी देर पहले देखा, योगा ट्रैक्स बनाए हुए थे, जॉगिंग ट्रैक्स बनाए हुए, यहाँ तो आरसीसी वाले बनाए हुए हैं। और ये पूरा पार्क रहने वाला है 5,000 गज जमीन में। यह टाउनशिप का वो ब्लॉक आ गया, रियासत टाउन सेकंड और एक्सटेंशन, जहां सबसे बड़ा पार्क और फैसिलिटी जोन रहने वाला है। बहुत शानदार रहने वाला है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे सौर ऊर्जा के पैनल वाली रोड लाइट्स भी आपने यहाँ देखी, एमसी बॉक्स पैनल भी देखे, ट्रांसफार्मर्स भी देखे। वो सुविधाएं जो सभी अदर प्रोजेक्टों में हम दिखाते हैं, वो यहाँ पे भी है। ब्लॉक्स अलग अलग हो सकते हैं, फैसिलिटीज अलग नहीं हो सकती। अब हम आपको लेके जाने वाले हैं रियासत टाउन ग्रीन्स के लिए, इनक्रिप्टन करने के लिए, सॉरी। अब आपकी बार पक्का रियासत टाउन ग्रीन्स चलेंगे, आ जाओ। रियासत टाउन मेन देखा, महावीर आर्केड देखा, रियासत टाउन सेकंड देखा, सेकंड का एक्सटेंशन देखा। अब पता है आपके लिए क्या प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, रियासत टाउन ग्रीन्स। ये मेरा बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट रहा। 2 प्लॉट बीच है इसके अंदर। आओ रियासत टाउन सेकंड दिखाता हूँ आपको अंदर से। वही एंट्री जो 100 फीट रोड पे है, एग्जैक्टली जैसे रियासत टाउन सेकंड की रही। आपकी ये एंट्री सीधा 200 फीट रोड से कनेक्टेड है। वो रोड भी 200 फीट रोड से कनेक्टेड है, और 200 फीट सीधा का सीधा जाके रिंग रोड से कनेक्टेड है। एक्चुअलिटी में इस एरिया में या इस जोन के अंदर टोटल 200 फीट के 3 रोड, 100 फीट के अप्रोक्सीमेटली 4 या शायद 5 रहे होंगे, 60 फीट के 2 रोड, और 30-40 फीट की रोड होगी तो कमी नहीं है, वो तो हम भी लॉन्च कर देते हैं इतना सा तो। अब आपको मैं रियासत टाउन ग्रीन्स दिखाने वाला हूँ। वेलकम टू द रियासत टाउन ग्रीन्स। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब रियासत टाउन ग्रीन्स में। आप दिखाइए यहाँ प्लांटेशन से। और हाँ, प्लांटेशन से याद आया, आप ये प्लांट भी देख लो, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, नैने नैने से। ये हरियाली से परिपूर्ण करने वाले हैं इस रियासत टाउन ग्रीन्स को। जिस प्रोजेक्ट का नाम ही रियासत टाउन ग्रीन्स रखा हो और वो ग्रीन्स ना हो, इतनी नाइंसाफी मेरा रियासत ग्रुप तो नहीं कर सकता। अब आप मेरे सामने देख रहे हो, ये दुकान है 2 बाई 3, मतलब 2 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी, 3 बाई 3 मतलब 10 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, जो कि 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। इस तरह की साइजेस के अंदर हमारे पास में मिनी शॉप्स अवेलेबल है, जो कि रेड कारपेट कॉमर्शियल पट्टे के साथ रहेंगे। वो ही टू बी कंटिन्यू, जिस तरह से मैं दिखाता आ रहा हूँ। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के लिए आपके पूरे ट्रांसफार्मर्स तैयार हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 ट्रांसफार्मर इस टाउनशिप के अंदर है। आप मेरे सामने जो तैयार होता हुआ देख रहे हैं, कम्युनिटी हॉल है, वाटर टैंक्स तैयार किए जा चुके हैं, और इसके भी पार्क के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। जैसा कि मैंने आपको घर की बात बताई थी, बाहर 2 प्लॉट यहाँ पे भी बेचे, अच्छा रहा, रेस्पॉन्स बहुत प्यारा है रियासत टाउन ग्रीन्स का। अब ये देखिए दोस्तों, यह प्रॉपर्टी जो है ना, अटैचमेंट करने वाली नहीं है। खूबसूरती से इसकी थीम को समझना बड़ा मुश्किल है। आप अखबार की कम से कम 20 कटिंग ऐसी देखोगे जो जगतपुरा या जगतपुरा एक्सटेंशन के बारे में छपी हुई है, इसके लॉन्च होने के बाद में या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कैंसिल होने के बाद में। वो क्यों, मैं बताता हूँ दोस्तों। जगतपुरा एकमात्र ऐसी लोकेशन रही जिसने अपने ग्राहकों को कभी धोखा ही नहीं दिया। आज तक किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले जितने अच्छे रिटर्न जगतपुरा के लोगों को मिले, और आगे भी वो फायदा उठा पा रहे हैं। जगतपुरा एक्सटेंशन भी कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे भी हमने अच्छे रिटर्न दिए। मानता हूँ प्राइस कम है हमारे प्रोजेक्टों की, पर जो इंक्रीमेंट होने वाला है, प्राइजेस में इनाफा होने वाला है, इजाफा। और जो होने वाला है, केवल आपको जो इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं, रीसेल के लिए भी वो प्लान कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ रहने के लिए भी प्लान कर सकते हैं। आज या 2 5 10 साल बाद जब भी आपका मन रहेगा ना, तो ऐसे आशियाना हर किसी को नसीब नहीं होता भाई। ये देखो आप, यहाँ जॉगिंग ट्रैक्स तैयार हो रहा है, सिटिंग बेंचेस लगाई हुई है, प्लांटेशन किया जा चुका है। वाटर हार्वेस्टिंग इसी में है क्योंकि ये फैसिलिटी जोन है। यहाँ वाटर टैंक्स भी दिया है जो कि फैसिलिटी में काउंट आता है। कम्युनिटी हॉल भी, जैसे मैं टू बी कंटिन्यू कहता आ रहा हूँ, शादी ब्याह फंक्शन मीटिंग जो भी आपकी गैदरिंग रहे, आप इनका यूज कीजिए, नॉन चार्जेबल। फ्यू ऑफ अमाउंट चार्जेस रहेगा, हो सकता है आप लोगों की सोसाइटी मेंटेन हो, वो 200-500 रुपए सफाई के लिए तय कर दे। हमने तो कुछ भी नहीं इस पे चार्जेस लगाए।
और कुछ इसी तरह की फैसिलिटियों के साथ में है रियासत टाउन ग्रीन्स। अब मैं रियासत टाउन ग्रीन्स का वो हिस्सा दिखाने वाला हूँ जो डेप्थ में है, ताकि आपको भी टू बी कंटिन्यू पता रहे कि भाई कितना बड़ा रियासत टाउन ग्रीन्स रहा। मैं दोस्तों वीडियो मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, ये वीडियो मेरा बहुत बड़ा रहने वाला है, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जिद थी कि सब दिखा दूंगा और एक दिन में दिखा दूंगा, चाहे मेरा पसीना निकल जाए मुझे मंजूर है, पर दिखा के मानूंगा। आप बने रहिए, यकीन मानिए ये आज हिस्ट्री क्रिएट हो रही है मेरे खुद के यूट्यूब की, और ये हिस्ट्री क्रिएट होगी एक दिन में पूरे जगतपुरा एक्सटेंशन को कवर करने की। शायद ही किसी यूट्यूबर ने 7 लोग एक साथ वीडियो बनाया हो। आओ मैं आपको रियासत टाउन ग्रीन डेप्थ से दिखाता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे रियासत टाउन का फर्स्ट, मतलब रियासत टाउन फर्स्ट जो 200 फीट रोड पे खुलती हुई थी, उसके भी अलग ही मजे हैं। आओ चलते हैं। यह रियासत टाउन ग्रीन्स का वो एरिया आ गया जो डेप्थ में बैक साइड में है, इसके जस्ट पीछे 100 फीट का रोड भी है। और ये पार्क जो है यूटिलिटी जोन के हिसाब से टेम्पल्स वगैरह यहाँ तैयार किए हैं। और सबसे खुशी की बात बताऊँ क्या है, कैमरा में थोड़ा पास में आइए, ये भैया आज हमें मिले, ये डेवलपमेंट संभालते हैं यहाँ पे पूरा। जैसे आप प्लांटेशन देख रहे हैं या दीवारें देख रहे हैं, ये टाइल्स रोड देख रहे हैं, सिविल लाइन्स का काम देख रहे हैं, ये सारे साइड इंजीनियर्स हैं, ये संभालते हैं इन चीजों को। खुशखबरी की बात यह है कि ये आज हमें मिल गए। सर आपने यहाँ देखा रियासत टाउन ग्रीन्स बहुत बड़ा है जी बिल्कुल, और ऐसे ही हमारे 6 ब्लॉक और भी है जी। किस तरह का यहाँ काम रहता है, क्या प्रोसेस है, कुछ बताएं मुझे एक बार थोड़ा ब्रीफली। देखिए ब्रीफली बताना चाहे तो सब वैसे तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन एक हेल्दी एनवायरनमेंट है हाँ इधर, यूज करना मनीष। हेल्थ है, अटैचमेंट होती है लोगों को काम करके, हंसी खुशी सब काम करते हैं। अच्छा जी। बकायदा बाद बाकी जो भी मेंटेनेंस फैसिलिटीज वगैरह जो आप सब है, हाँ, जरूरत पड़ने पर हर चीज के लिए अवेलेबिलिटी है, क्लाइंट कस्टमर सब, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप ये लोग बना के सबसे रखते बड़ी हैं। बात तो मुझे हम ये भी नजर आई जी कि डेवलपमेंट तो हर कोई कर दे जी जी और जी। उसे सुविधाजनक चीजें उपलब्ध तो हो। हाँ बिल्कुल सही हाँ बात है। मान के चलिए आप टाइल्स और जब बढ़ाओगे, जब टाइल्स आए जी 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 तो ये सब बिल्कुल। चीजें आप तक प्रोवाइड होती है क्या, उसमें कभी कोई दिक्कत इस तरह नहीं की? नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैमरा फेस कीजिए। हाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की नीड होती है, हाँ। वो चीजें समय से पहले ही अपने पास जैसे अवेलेबल हो जाती है। अभी जैसे ये आपके सामने पेवर ब्लॉक पड़े हुए हैं पीछे, दिख अभी रहा इनका लगना है, लेकिन अभी कब लगना है, अब वो जब आएगा लगेगा, लेकिन पहले से ही हमारे पास चीज अवेलेबल है। है एडवांस तो में प्रोवाइड एडवांस होता में है। सब कुछ चीजें यार अवेलेबल है, तो ऐसा प्लांटेशन कुछ मैंने नहीं है। अगर देखा, कम्युनिटी हॉल देखा, जी। प्लांटेशन को लेके आप क्या कहोगे? जैसे और भी ब्लॉकों में मैंने ग्रीनरी देखी। ग्रीनरी तो एक नंबर है, इसके मामले में तो आप कहीं इसके वो कर ही नहीं सकते कंपैरिजन। दोस्तों एक सबसे यूनिक बात जी बताऊं, रियासत ग्रुप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खिताब मिला हुआ है ग्रीनरी के नाम पे। हमने एनिवर्सरी पे, लास्ट एनिवर्सरी पे 1 लाख प्लांटेशन एक दिन में हुआ है। हम 2300 एसोसिएटों की मेहनत थी, डायरेक्टर सर का डायरेक्शन था, और वो जिद थी कि 1 लाख पौधे लगाने हैं। हमने बड़ी बरसात में पौधे लगाए, जैसे आज की जिद है ना, इस रोज भी यही जिद थी। और भैया ये बताइए, कुछ काम धंधा सब बढ़िया? सब मजे में, हाँ सब मजे, शानदार। शानदार। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जो बताया जहां तक मैं समझ पाया, वैसे मैं पहले ही रिलेट करता हूँ इन सब चीजों को कि भाई हमारी कंपनी वाले क्या देने वाले हैं क्या नहीं। बाकी भैया से ब्रीफली पता करने से मुझे ज्यादा अच्छा पता चला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। आपका नाम सर, नाम बताइए। मनीष मल्ला। मनीष मल्ला जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू। जर्नी खत्म होने को आ रही है, रियासत टाउन फर्स्ट में आ गए दोस्तों। यह ब्लॉक इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि रिंग रोड से आने वाला 200 फीट का रोड इस एंट्री गेट पे खुलता है। रियासत टाउन फर्स्ट की एंट्री गेट 200 फीट रोड पे है, और रियासत टाउन फर्स्ट की एंट्री ही नहीं, इसका एंट्री गेट भी बहुत है, भव्य रूप से तैयार किया गया है, हेरिटेज लुक दिया गया है। सुविधाएं वही हैं जो अदर देते हुए आ रहे हैं, जैसे आपका गार्ड रूम हो गया, गार्ड हो गए, रूम बैरियर्स हो गए, सीसीटीवी कैमरा हो गया, वो सब अभी कैप्चर करता हूँ। और इस प्रॉपर्टी के लॉन्च होने का तो छोड़ो, अब इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे अच्छी सजावट की गई है, बहुत ही भारी भरकम मात्रा में। आओ इसकी खूबसूरती देखते हैं, आओ। सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर, सिक्योरिटी गार्ड रूम, और गार्ड रूम ने की है हमारी एंट्री। गार्ड साहब एंट्री करे बिना अंदर नहीं आने देते, वैसा चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और अब इस डेकोरेशन को देखने के बाद में आप इस ग्रीनरी को देखिए भैया, ग्रीनरी दिखाइए। और ये यहीं खत्म नहीं हो रही है, अंदर और भी बहुत कुछ है, आइए दिखाता हूँ, आओ। प्लांटेशन करना जितना आसान है, उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, और उसी के साथ में मेंटेन करना इस नाम को, इस छवि को बनाए रखना, रियासत टाउन फर्स्ट, जैसा कि प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ मेंटेनेंस के नाम पे भी काफी कुछ ध्यान रखा जाता है कि पेड़ पौधे लगाना ही नहीं, उसे मेंटेनेंस भी करना है, और भी बाकी कुछ है। सबसे बड़ी बात बताऊं, चलिए बताता हूँ। आप ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं,
मैं जो बात कर रहा था सबसे बड़ी बात वो थी क्वालिटी मेंटेन करना। उससे बड़ी बात कि आपने सुविधाएं भी देनी है और थीम भी डेवलप करनी है। एक बार भैया ये तितलियां दिखाइए। जस्ट बिकॉज इस टाउनशिप का जो मैप है वो तितली शेप में हमको मिली जमीन, उस तरह का कुछ इसका नक्शा रहा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का थीम जो हमने रखा है वो बटरफ्लाई, शायद तितली बोलते हैं। ये आप देख रहे हो कॉमर्शियल जोन, जो आपको मिनी शॉप्स के लिए, यहाँ टाउनशिप में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके, उसके लिए हमने यहाँ शॉप्स तैयार किए गई है। और अब आप मेरे सामने देख रहे हैं कि वो व्हाइट, क्या है पता है, टेम्पल। चलो दिखाता हूँ कितना सुंदर है, आइए। प्लांटेशन, जॉगिंग ट्रैक्स, रेलिंग्स, मेंटेनेंस, बहुत कुछ, और साथ में इतना प्यारा टेम्पल और ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट। आहा, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्टेड है, बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ ये टाइल्स जो टूटी हुई देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे काम होगा, कुछ बिछेगी, चिप्स बनेगी इसकी। और यहाँ जो आप लॉन देख रहे हैं, ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ऐसा केवल इसी में नहीं था, पीछे भी आपने कई ब्लॉक्स में देखा, और टू बी कंटिन्यू रहने वाला है। एक ऐसी चीज जो सबसे यूनिक रहने वाली है, जो शायद ही कहीं आपने देखी हो, वो मैं दिखाता हूँ। आओ चलिए मनीष भाई। स्ट्रीट लाइट की पैटर्न्स, डिजाइन्स हो, प्लॉट के डिमार्केशंस हो, पार्क एरिया हो या टाउनशिप हो या उसकी फैसिलिटी हो, जैसे आप मेरे सामने ये खूबसूरत टेम्पल देख रहे हैं ना, ये तो कोई भी डिजाइन कर देगा। जब मैं बोल रहा था कुछ अलग दिखाता हूँ, आप ये देखिए। जब यहाँ किसी टाइम खेतीबाड़ी रही, भैरू जी, भूमिया जी, बालाजी, जिस भी देवी देवताओं की स्थापना यहाँ के काश्तकारों ने करी हो के भी सदियों पहले, हम उसका भी मान सम्मान करते हैं, उन्हें भी एक टाउनशिप में जगह देते हैं, उनका भी पुनरुत्थान करते हैं। टेम्पल जहां भी हमारे आप टाउनशिप में देखोगे, एक्स्ट्रा ही देखोगे, जस्ट बिकॉज जो पहले के देवी देवता रहे हों, इस पावन धरती को उनसे नहीं बचाया जा सकता, वो तो यहाँ पूज्य ही रहेंगी। ऐसी भी और काफी सुविधाएं और काफी ऐसी मतलब एथिक्स वाली बातें हैं जो हमारे रियासत ग्रुप को सबसे अलग कर देता है। बहुत कुछ है, चलो आपको इसकी फैसिलिटीज दिखाता हूँ, एक यूनिक चीज भी दिखाऊंगा। मार्च या शायद अप्रैल 2023 की बात है, आपका रियासत टाउन मेन महावीर आर्किड के बाद में यही फेस लॉन्च हुआ था। इसने 4 चांद लगाए थे, इस तितली ने कई रंग बिखेरे इस रियासत टाउन के अंदर, जगतपुरा एक्सटेंशन में, ग्राहकों की नजरों में। क्यों? 200 फीट रोड से कनेक्टेड तो है ही, खूबसूरती भी अल्टीमेट है। आप ग्रीनरी देख पा रहे हैं, ये तब के लगाए हुए प्लांटेशन है। ग्रीन्स में शायद अपेक्षा करके कम रहे क्योंकि वहाँ न्यू ग्रीनरी हुई है। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं एक ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यहाँ मैं आपको कम्युनिटी हॉल नहीं दिखाने वाला, बच्चों की एजुकेशन भी जरूरी होती है ना। आओ दिखाता हूँ, उनके लिए कुछ बनाया हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है जो सुविधाओं के लिए हो, ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, बड़ों के लिए पढ़ाई लिखाई का ध्यान देने के लिए लाइब्रेरी बनाई है। ये लाइब्रेरी कहलाने वाली है रियासत टाउन फर्स्ट की लाइब्रेरी। और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स और यूनिक पॉइंट्स और एथिक्स हैं जो ये रिलेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी रियासत टाउन के ब्लॉक्स में ही क्यों लें। एक और यूनिक पॉइंट बताऊं दोस्तों, जो हमारे बिल्डर सबसे डिफरेंट देते हैं, मोस्टली जो कई सालों से चलती हुई आ रही है ना, शतकों से, एक ही प्रॉपर्टी को बार बार बेचना तो नॉर्मल है। कई लोगों ने तो चारागाह की, हाई टेंशन लाइन की, आईसीयूएल की सभी जमीनें बेच के अपने जेबें भरी है। अब मैं जो कुछ दिखाने वाला हूँ ना, वो उसका भी बड़ा बूम है, जो हमारे रियासत ग्रुप ने लालच नहीं किया। आईओसीएल की एक गैस पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, मैं दिखाऊंगा कैमरे में भी। उसके पूरे एरियाज को, लगभग 40 फीट के एरिया को, सॉरी 60 फीट के एरिया को ग्रीनरी जोन के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया। आजू बाजू में 30-30 फीट की रोड दी। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्म्स में आती है, फिर इतने सालों से कहाँ थी? अगर नॉर्म्स में ही थी तो ये हम देते हैं। ये अनुभव हमने ग्राहकों को या अदर लोगों को करवाया है कि ग्राहक भ्रमित ना हो, उन्हें वो चीज मिले जो वो डिजर्व करते हैं। प्रॉपर्टी ऐसी हो जो सेफ एंड सिक्योर हो, लीगलिटी से क्लियर हो, सुविधाओं से युक्त हो। तो आओ मैं आपको आईओसीएल की उस ग्रीन जोन को दिखाने चलता हूँ, आइए। जो आईओसीएल गैस पाइपलाइन की मैं बात कर रहा था ना, ये वो एरिया है जो कंपनी ने ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया, इसको ग्रीनरी में कन्वर्ट करेंगे। आप ये देख रहे हैं कॉलम नंबर 16, ये आईओसीएल की गैस पाइपलाइन है। इसके पास ही कॉरिडोर में आप देख रहे हैं 30 फीट की रोड हमने छोड़ी है। मनीष जी इनको आगे तक दिखाइए, वहां हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी फिलहाल आगे, इसलिए पानी भरा हुआ है। अदरवाइज हमारी टाउनशिप में आपको पानी भरा हुआ मिलेगा नहीं। हम वहां मोस्टली वाटर हार्वेस्टिंग क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, वो परेशानियां नहीं आती है।
अब आपने वह रोड देखी, ये गैप देखा, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और ये देखो फिर रोड आ गया। मीन समझ रहे हो? लाखों की जमीन है दोस्तों, लालच बुरी भला है, वो हम नहीं करते। जो देना है वो देते हैं, तो भले महंगा पड़े या सस्ता। वी आर मैन्युफैक्चरर, हमारे पुरखों की जमीन नहीं है ये, खरीदी है, बसावट की है, डिजाइन की है, जहां एथिक्स के हिसाब से छोड़नी पड़ी, नियमों के हिसाब से छोड़नी पड़ी, छोड़ी है, भले नुकसान जितना हुआ हो। मैन्युफैक्चरर हैं, लुटेरे नहीं, सुविधाएं देते हैं, वो प्रॉपर्टी देते हैं जो शायद ही दे पाए कोई न्यूली डेवलपर। वो एथिक्स देते हैं जिस एथिक्स के चलते हुए लोग बाग बर्बाद हो जाते हैं कि यार इतनी जमीन मैं क्यों छोड़ूं या मैं क्यों खरीदूं, हम खरीद लेते हैं। ऐसे ही है, इसीलिए नाम है। पिछले 12 सालों से हमने जिस कस्टमर को आज तक जमीन बेची है, सिंगल कंप्लेंट नहीं है किसी ग्राहक ने ऐसा कहा हो कि यार आपने हमारे को लूट लिया। और लूट लिया अगर ऐसा किसी ने कहा है तो आप मेरे पास लाइए, मैं उसी प्रॉपर्टी को वैल्यूएबल प्राइस के अंदर रीसेल करवाऊंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मैंने बेची है किसी और ने बेची, उस पर 20 से 25% के रिटर्न के साथ में मैं प्रॉपर्टी को वापस रीसेल कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा नहीं है कि यार दिया बेचा और रिश्ता खत्म। लाइफ लॉन्ग रिश्ता चलाने वाले हैं यहाँ, 12 साल नहीं 1200 साल भी लग जाएंगे ना, तो भी हम आपको यहाँ जीवन पर्यंत हमेशा पाएंगे, क्योंकि हम आपकी सुविधाओं के लिए, आपके सपने साकार करने के लिए, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, आपके सही पैसा सही जगह ठिकाने लगाने के लिए, आपकी मेहनत मजदूरी का जो पैसा इकट्ठा होता है ना, उसको सही जगह ठिकाने लगाने के लिए मैं तो अपना लगा रखा हूं। एक मिशन है पूरी कंपनी का कि बस छा जाना है और अच्छाई के साथ। आज का जो ये वीडियो बना ना दोस्तों, ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं तो इसको आंधी बोलूंगा और नॉलेज से सराबोर बोलूंगा इस वीडियो को। मैं नहीं कहता आप रियासत टाउन में वीडियो में देख के प्लॉट लो, मैं तो आपसे ये कहता हूँ आप रियासत टाउन को जस्टिफाई करो न्यूज़पेपर से, और वो न्यूज़ें जो टीवी में आती है, मोबाइल पे उपलब्ध हैं वगैरह वगैरह, आप इस वीडियो को पूरा देखें, जगतपुरा एक्सटेंशन के बारे में पूरी हिस्ट्री जांच करें और जगतपुरा मेन के बारे में जांच करें। लेकिन मानो दोस्तों, इस वीडियो को बना के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, पसीने में सराबोर हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये खुशी का ठिकाना नहीं है। पता है क्यों? आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचा देना जो मैं चाहता हूँ, और आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करके मुझे फ़ोन करना, बहुत खुशी महसूस होती है। बस आप लोगों ने बहुत सारा प्यार बनाया। मेरा वीडियो, ये एकमात्र वीडियो वो रहने वाला है जो शायद ही अब तक इतना बड़ा वीडियो कहीं बनाया हो इस टाउन के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मैं बना सकता हूँ, कोई और भी बना सकता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरा चुनाव कीजिए प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। यकीन मानिए, ये गारंटी वारंटी देना तो बहुत छोटी बात है, मैं अपनी जान लगा दूंगा आप तक आपकी रिक्वायरमेंट का प्लॉट पहुंचाने में। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक्स करना, ये तो कॉमन है। पर जो आप लोगों ने मेरे साथ प्यार बनाया है ना, एक कारवा चल पड़ा कि लोग केवल मेरा वीडियो देखते हैं, फ़ोन पे बुकिंग देते हैं। इतनी खुशी होती है कि यार इतना भरोसा मैंने जीता कैसे? बस प्यार के दम पे। अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करो, रिलैक्स माइंड में बैठ के उनको देखने के लिए कहो। और आप लोगों ने अब तक जो मेरे लिए प्यार बनाया, मेरे चैनल को ग्रोथ दी, मेरे बिज़नेस को ग्रोथ दी, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।